नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारियां आपके सामने हैं। भारत न्यूजीलैंड को ऐसे हरा रहा है जैसे कोई शेर जो है वो किसी मेमने को मचोड़ रहा हो। लेकिन पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान के बल्ले से रन तो निकलते नहीं हैं। पाकिस्तान के मंसूबे जरूर पता चल गए हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले कि भारत पाकिस्तान को लेकर क्या तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान भारत को लेकर क्या तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने एक रणनीति बनाई है भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में। क्या है वो रणनीति और पाकिस्तान आखिर क्या करने वाला है, इसी पे बात होगी इस वीडियो में। चलिए इसे विस्तार से शुरू करते हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जिस योजना पर काम कर रहा है उस योजना का नाम है बाइकॉट। पाकिस्तान भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाइकॉट की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक रिस्क उठाने जा रहा है। वो ऑफिशियली अब तक गिदर भभकी देता रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। वो बांग्लादेश को सपोर्ट की बात करता रहा, लेकिन अंत में जब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो पाकिस्तान ने धीरे से किनारा कर लिया बांग्लादेश को सपोर्ट करने से। लेकिन उसे अपनी दोस्ती निभानी होगी और उसका सबूत देना होगा बांग्लादेश को। और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान अब एक प्लान बी पर काम कर रहा है। वो प्लान बी जो मैंने आपको बताया, प्लान बी ये है पाकिस्तान का कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच कोलंबो में होना है T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान उस मैच से बाइकॉट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान उस मैच को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा करने से पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। एक कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जो आईसीसी ने लेटर लिखकर पाकिस्तान को बताया था कि अगर आपने T20 वर्ल्ड कप से बाइकॉट की कोशिश की तो आप पे सैंक्शन लगाया जाएगा। दो देशों के खिलाफ जो आप बायलेटरल, दो देशों के साथ जो आप बायलेटरल सीरीज खेलते हैं उससे आपको बैन किया जाएगा। किसी भी देश को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से रोका जाएगा और इसके अलावा आपको आईसीसी के पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप कुछ साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, जो भी अवधि होगी। लेकिन अब इसका तोड़ जो है वो पाकिस्तान ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है कि चलो हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, सभी देशों के खिलाफ मैच खेलेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने कोलंबो नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आईसीसी के महज एक नियम का वायलेशन होगा। 2007 के वर्ल्ड कप को याद कीजिए आप, जब श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी खेलने। माफ कीजिएगा, श्रीलंका नहीं, इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी खेलने। और क्या हुआ था उसके बाद? इंग्लैंड टीम के 2 पॉइंट्स जो हैं वो कट गए थे, मैच पॉइंट्स जो हैं वो कट गए थे, वो जिम्बाब्वे को मिल गए थे। और इसकी बदौलत जो है इंग्लैंड को थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड जो है वो अपने रुख पे कायम रहा। पाकिस्तान भी यहां पे कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा है। ग्रुप मुकाबले जो हैं वो हल्के हैं, कमजोर कमजोर टीमें हैं ग्रुप्स में। टॉप टू टीमों को पहुंचना है ऊपर। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि वो बाकी की टीमों को हरा देगा और भारत के खिलाफ मैच को बाइकॉट करके वो बांग्लादेश का साथ तो देगा ही, साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने जो एशिया कप में उनसे हाथ नहीं मिलाया था उसका भी बदला लेगा। ये पाकिस्तान की सोच है, लेकिन इस सोच का जवाब अब आईसीसी को ढूंढना है और पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। यहां पे मैं आपको पाकिस्तान की एक और रणनीति समझाने की कोशिश करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक और रणनीति समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को लेकर जो किया वो अपने आप में एक गेम है, वो अपने आप में ही एक खेल है। और यह सिर्फ खेल के स्तर पे नहीं है, दरअसल ये राजनीति के स्तर पे चली गई है। पाकिस्तान ने एक राजनीतिक रूप से देखें तो काफी सातिराना चाल चला है बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश की पूरी कहानी आपको पता है, मैं एक लाइन में समझा देता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा था। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी जो हैं वो केकेआर में थे। बीसीसीआई ने बोला केकेआर को कि आप उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए। केकेआर ने उसे रिलीज कर दिया और इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आग बबूला हो गया।
उसने भारत को और बीसीसीआई को तरह तरह की बातें कहीं और फिर बाद में आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि भारत में होने वाले वो अपने मैचेस नहीं खेल सकता है क्योंकि उनके खिलाड़ियों को खतरा है। आईसीसी ने प्रॉपर रिव्यू कराया और इस बात को मानने से मना कर दिया और कहा कि भाई आप जो है आकर भारत में खेलिए, सुरक्षा की किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। बांग्लादेश ने इसे मानने से मना किया फिर से एक बार और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट की धमकी देने लगा। आईसीसी ने एक खत लिखा और बांग्लादेश को कहा कि 24 घंटे के अंदर आप निर्णय लीजिए कि आप खेलेंगे या नहीं, अदरवाइज आपका रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार है। बांग्लादेश नहीं माना और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और इस बांग्लादेश के बाहर होने का फायदा सबसे अधिक वहां की मौजूदा सरकार को मिला है और जिस सरकार के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। अब मैं आपको बहुत मतलब थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं इसके पीछे की रणनीति समझा देता हूं। मोहसिन नकवी ने पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खूब चढ़ाया कि भैया आप जो है आईसीसी को धमकाइए, डराइए और कहिए कि मैं नहीं खेलूंगा। अगर आईसीसी आपके खिलाफ कुछ करता है तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और अगर दो बड़ी टीमें T20 वर्ल्ड कप बाइकॉट का ऐलान कर देती है तो फिर क्रिकेट में बचेगा क्या। और सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो सबसे अधिक दुधारू गाय जो है वो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ही है। तो इसकी पूरी प्लानिंग की। बांग्लादेश जो है वो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उनके कहने पे चने की झाड़ पे चढ़ गया और उसने बाइकआउट कर दिया। आईसीसी ने बाहर कर दिया बांग्लादेश को और अब जो उनके बुलबुल साहब हैं, बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो बुलबुल साहब हैं वो पाकिस्तान की ओर देखने लगे कि भाई तुम कुछ करो, तुमने कहा था। भाई मोहसिन नकवी ने यहाँ पे एक चाल चल दी। मोहसिन नकवी ने कही कि भैया इसका फैसला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लेंगे, शहबाज शरीफ लेंगे, जो अभी देश के बाहर हैं। और ठीक उसके अगले दिन आईसीसी ने एक वार्निंग जारी की कि भाई आप इन सब चीजों में बहुत अधिक बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, आप थोड़ा कम बोलिए। और उसके अगले दिन आईसीसी ने जिस दिन उनको एक मेमो इशू किया कि अगर आप इस तरीके की बातें और बाइकॉट की धमकी देंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा, आपको बायलैटरल सीरीज खेलने से हम मना करेंगे और आपको आईसीसी से भी बाहर करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना टीम अनाउंस कर दिया। मतलब पाकिस्तान इस मैच में इन है, इस T20 वर्ल्ड कप में इन है। और बांग्लादेश जो है वो ताकता रह गया कि भाई तुमने बोला कि बाइकॉट करो बाइकॉट करो, मैंने बाइकॉट किया और जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने एक लेटर के दम पर एक लेटर आया आईसीसी का और तुमने कह दिया कि भैया हम तो टीम अनाउंस कर रहे हैं और आपने टीम अनाउंस कर दिया। इस पूरे गेम से ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो भी घटा है, इस पूरे गेम से पाकिस्तान का क्रिकेटिंग हित तो सधा है, बांग्लादेश का क्रिकेटिंग हित जो है वो क्रिकेट को लेकर जो फैसले लेने थे वो तो गलत साबित हुआ है, लेकिन राजनीतिक हित जो है वो पाकिस्तान का सध गया है। अंतिम सेगमेंट में बताते हैं आपको इस वीडियो के कि आखिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चने की झाड़ पर चढ़ाकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके कैसे अपना पॉलिटिकल हित साध लिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो अभी सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, वो काबिज सरकार है। उसने सत्ता जो है विद्रोह के बाद उसे सत्ता मिली है। जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गए हैं। दोनों देश जो हैं वो करीब आ रहे हैं। पहले जो हैं दोनों देश एक ही हुआ करते थे, डिवीजन के बाद दोनों में बहुत जो है कटुता आई और जब से ये नई सरकार बदली तब से दोनों के देश जो हैं वो करीब आ रहे हैं। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, डिप्लोमेसी है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत चली। फिर एक समय ऐसा आया कि भारत ने कहा कि भैया आप बाज नहीं आ रहे, अब हम क्रिकेट डिप्लोमेसी भी बंद करते हैं। क्रिकेट जो है वो किसी देश के बीच रिश्ते बना सकती है और किसी देश के बीच रिश्ते बिगाड़ सकती है, और यहां पे बिगाड़ने वाले पहलू पे थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत तो पाकिस्तान के साथ जो करेगा सो करेगा T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने होते T20 वर्ल्ड कप में तो वो जो मैत्रीपूर्ण भाव चल रहा है दोनों देशों के आवाम के बीच में, उसमें क्रिकेट जो है वो बाधा बन सकता था, जो पाकिस्तान की रणनीति के लिए एक
गेम चेंजर साबित हो सकता था। मतलब दोनों की आवाम जो, मतलब होता है ना कि आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे जश्न मनाते बांग्लादेश का विकेट लेके, या बांग्लादेश के खिलाड़ी कैसे जश्न मनाते पाकिस्तानी खिलाड़ियों का विकेट लेके, और इन दोनों के अवामों में एक गलत मैसेज जाता, और एक वो जो एक पुराना घाव है ना, शायद वो क्रिकेट के जरिए हल्का कुड़ेदा जाता, और वो देशभक्ति वाली भावना जो है ना अपने अपने देश के लिए जागती। लेकिन पाकिस्तान ऐसा चाहता नहीं था कि जो रिश्ते बांग्लादेश के साथ, जो समीकरण वो बनाना चाह रहा है, क्रिकेट उसमें बाधा बन सकता था। और पाकिस्तान ने इसी पूरी रणनीति के तहत बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का एक प्लान किया, एक साजिश रचा, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की। बांग्लादेश को जो है वो बढ़ाया चढ़ाया। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, उसे पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राजनीति, मोहसिन नकवी फेंका हुआ जाल समझ में नहीं आया, और बांग्लादेश उसमें फंस गया। इसमें सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हुआ है, और बांग्लादेश क्रिकेट फैन का हुआ है। और इसमें पाकिस्तान जो है फिलहाल फ्रंट फुट पे अभी भी खड़ा है, ज्यों का त्यों। उसे आईसीसी के सारे पैसे भी मिलेंगे, वो पैसे भी कमाएगा, मैच भी खेलेगा, और एक रणनीति जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो कोलंबो में भारत के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने नहीं जाएगा। वो भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे सिचुएशन में रहा कि वो क्वालिफाई कर जाएगा बाकी के देशों के साथ मैच खेल के, तब तो उसकी ये रणनीति, तब तो वो ये रणनीति चलेगा। अदरवाइज वो यहां भी बांग्लादेश को धोखा देकर खेलने जाएगा श्रीलंका भारत के खिलाफ। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो है वो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप को लेकर समझ में आ रहा है, पाकिस्तान को लेकर समझ में आ रहा है। आपको पाकिस्तान की इस रणनीति को लेकर क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तान सही कर रहा है? क्या पाकिस्तान को लेकर आईसीसी को एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को लेकर बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्हें भी एक संदेश देने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की इस जो धमकाने वाली जो आदत हो गई है हाल के दिनों में क्रिकेट में, उसे लेकर भी क्या बाकी के क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी को सोचने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? इस वीडियो में बताइएगा। फुल टॉस शो देख रहे थे आप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फुल टॉस शो को अपना प्यार देते रहिए। शुक्रिया।